हेलो माय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 का आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 का नाम है मुद्रा तथा बैंकिंग। मुद्रा तथा बैंकिंग, इसका आज हम लोग 65 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसमें देखिए 124 क्वेश्चन है, जिसमें से हम आपको पार्ट 1 वीडियो में हम आपको 65 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको 59 क्वेश्चन को कवर करने वाले। ठीक है, तो 2 वीडियो आपको इसका मिलने वाला है चैप्टर नंबर 9 का। तो चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग 65 क्वेश्चन को पहले नंबर हम लोग कंप्लीट करते हैं और आज करते हैं इस क्वेश्चन को 65। ठीक है, तो चलिए, तो आप लोगों को बताते चलना कि 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर क्या क्या होने वाला है। प्रत्येक आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मापों में M1 का कौन सा सही घटक है। तो M1 का सही घटक क्या होगा। तो M1 जो होगा, आपको हम लोग जानते हैं कि करेंसी नोट और सिक्के को CC कहते हैं, मांग जमा को DD कहेंगे। तो ये दोनों जो आपको भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा की पूर्ति और वैकल्पिक मापों में क्या करता है, तो योगदान करता है M1। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2 नंबर में कह रहा है कि बैंक के जमा पर ब्याज की दर की अपेक्षा ऋण पर ब्याज की दर क्या होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि रिजर्व बैंक को उच्च शक्तिशाली मुद्रा में वृद्धि करना है तो वह क्या करेगा। तो सरकारी प्रतिभूतियों को का क्रय करेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आवधिक जमा किस खाते में रखा जाता है। आवधिक जमा किस खाते में रखा जाता है। तो आवधिक जमा खाता में रखा जाता है। 5 में कह रहा है यदि करेंसी CU और जमा DD हो तो करेंसी जमा अनुपात क्या होगा। तो करेंसी जमा अनुपात जो होगा आपको CU बटा में DD होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 6 नंबर में कर रहा है निम्न में से किसकी विनिमय के माध्यम के रूप में सार्वभौमिक स्वीकार्यता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विधि ग्राह विधि। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो स्टॉक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपको स्टॉक कह रहा है। स्टॉक कौन है, तो आपको संपत्ति जो आपको स्टॉक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन संकुचित मुद्रा है। तो संकुचित मुद्रा जो आपको M1 M2 है, क्या है। तो M1 M2 ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही डी सही जवाब हो जाएगा। तो 8 नंबर का आप लोग क्या लगाएंगे आंसर। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। 9 में कह रहा है भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार किस वर्ष आरंभ हुआ है। तो 1969 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं। तो मुद्रा का कार्य नहीं, तो कीमत स्थिरता करना जो मुद्रा का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 नंबर में कह रहा है मुद्रा के अस्थितीय तथा गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पॉल एनजिग ने किया। ओके, 12 में कह रहा है निम्नांकित में से कौन सी वस्तु किसी देश की भुगतान संतुलन में चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्ज की जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाय का निर्यात में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर में कह रहा है निम्नांकित में से कौन विश्व का प्राचीनतम केंद्रीय बैंक है। तो विश्व का प्राचीनतम केंद्रीय बैंक जो आपको बैंक ऑफ इंग्लैंड है। ओके, 14 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यवसायिक बैंक का कार्य है। तो व्यवसायिक बैंक का कार्य कौन है। तो पत्र मुद्रा निर्गत करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 15 नंबर हम लोग देखेंगे। 14 नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो 15 नंबर में देखिए क्या करा है। 15 नंबर में कह रहा है किस देश में व्यावसायिक बैंकों की जमा इकाई बैंकिंग प्रणाली अधिक प्रचलित है। बताइएगा किस देश में व्यावसायिक बैंकों की इकाई बैंकिंग प्रणाली अधिक प्रचलित है। तो ये भारत में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है बैंक द्वारा साख सृजन का प्रमुख आधार क्या है। तो प्रमुख आधार जो आपको नगद कोष है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि 15 अप्रैल 1980 को कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 6 बैंकों का किया गया। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित कार्यों में कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं किया जाता है। तो नहीं किया जाता साख नियंत्रण। बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है निम्नांकित में से कौन चालू खाता की मध्य है। चालू खाता की मध्य कौन सा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डी हो जाएगा,
जितना भी ऑप्शन दिया सभी जो आपको चालू खाता की मद है, यानी दृश्य मदों का निर्यात करना भी चालू खाता का मद है। इसके बाद दृश्य मदों का आयात है और पर्यटकों का व्यय, ये जितना भी आपको है आपको चालू खाता की मदें हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 20 में कह रहा है निम्नांकित में से किस पर तरलता अधिमान निर्भर करता है, बताइएगा। कह रहा है निम्नांकित में से किस पर तरलता अधिमान निर्भर करता है, तो यह करता है आपको लेन देन उद्देश्य पर, पूर्वोपाय उद्देश्य पर और सट्टा उद्देश्य पर, सभी पर करता है। राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी पर। 21 में कह रहा है पत्र मुद्रा में निम्नांकित में से कौन सा मूल्य अधिकतर होता है, बताइएगा। कह रहा है कि पत्र मुद्रा में निम्नांकित में से कौन सा मूल्य अधिकतर होता है, तो यह होता है अंकित मूल्य पर, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर में कह रहा है निम्नांकित में से कौन जो है अप्रत्यक्ष कर है, तो अप्रत्यक्ष कर जो होता है वस्तु एवं सेवा कर जो होता है अप्रत्यक्ष कर होता है। 23 में कह रहा है निम्न में कौन वस्तु सेवा कर के दायरे से बाहर है, तो वस्तु कह रहा है वस्तु सेवा कर से दायरे में कौन बाहर है, तो पेट्रोलियम उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है निम्न में कौन निकट मुद्रा है, तो निकट मुद्रा बोले तो नियर मनी। नियर मनी कौन है, तो आपको जो है प्रतिभूति है, बॉन्ड है, बीमा पॉलिसी, जितना भी आपको नियर पॉलिसी है निकट मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 25 नंबर में देखिए क्या करा है। 25 नंबर में कह रहा है कि मुद्रा के कौन कौन कार्य प्रमुख है। मुद्रा के जो कार्य हैं कौन कौन से कार्य प्रमुख है, तो प्राथमिक कार्य है, द्वितीयक या गौण कार्य है और आकस्मिक कार्य, जितना भी आपको सभी आपको प्रमुख कार्य है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 26 में करा है निम्न में कौन जो है विधि ग्राहम मुद्रा। विधि ग्राहम मुद्रा कौन है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रचलित पत्र मुद्रा। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 में करा है निम्न में से किस प्रणाली पर पत्र मुद्रा के निर्गमन की व्यवस्था आधारित है, तो यह आधारित आपको न्यूनतम कोष प्रणाली पर। 28 में करा है कि पत्र मुद्रा मान या पत्र प्रचलन मान में किस प्रकार की पत्र मुद्रा चलन में नहीं होती है, तो यह नहीं होती, किस पर नहीं होती है, तो परिवर्तनशील पत्र मुद्रा पर, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 नंबर में कह रहा है कि श्रम के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सी मुद्रा अच्छी मुद्रा होगी, तो अच्छी मुद्रा कौन होगी, तो इसमें से कोई भी नहीं होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि द परचेजिंग पावर ऑफ मनी 1911 नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता आपको इविंग फिशर है, बी राइट आंसर हो जाएगा, इविंग फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 31 नंबर की ओर। 31 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। जैसा कि आप लोग 31 नंबर में देख रहे हैं, कह रहा है कि मुद्रा के आज सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का मूल्य किस पर आधारित है, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। मुद्रा के आय सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का मूल्य जो होता है किस पर आधारित होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आय पर आधारित होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के बीच 32 है। कह रहा है कि स्टॉक में निम्नांकित में से कौन सम्मिलित होता है, तो कौन सम्मिलित होता है, या सम्मिलित होता है धन होता है, मुद्रा की मात्रा होता है और भंडारण गृह में रखे अनाज की मात्रा होता है, सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 में कह रहा है कि मुद्रा एक मध्यवर्ती वस्तु है जिसने किस प्रक्रिया को सरल कर दिया है, तो यह कर दिया आपको देखिएगा लेन देन बोले तो विनिमय कर दिया है। मूल्य गणना एवं अभिव्यक्ति और मूल्य संचयन सभी जो है आपको मुद्रा एक मध्यवर्ती वस्तु बन गया, जिसके कारण से सभी वस्तु को क्या कर दिया, तो आसान कर दिया, सरल कर दिया, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 34 में कह रहा है सोना, भू संपत्ति, मकान एवं बंध पत्र मुद्रा का कार्य क्यों कर सकते हैं, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बी और सी दोनों को कर सकते हैं। यानी दूसरे वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तनीय नहीं है और इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता नहीं है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर में कह रहा है कि देश में मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण किसका है, बताइएगा। देश में मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण किसका, तो भारतीय रिजर्व बैंक का है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 36 में कह रहा है कि बैंक में जमा किए गए कोषों का बैंक क्या करता है, तो बैंक क्या करता है, तो हम लोग जानते हैं कि बैंक जो करता है आपको कोष का कुछ भाग जमाकर्ताओं को देने के लिए रखता है और एक भाग जमाकर्ताओं को देने के लिए रख कर कोष शेष भाग जमा जो होता है ब्याज पर क्या कर देता है, उधार दे देता है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 नंबर में देखिए क्या करा है कि बैंक के कुल जमा का वह अंश जो बैंक जमाकर्ताओं को देने के लिए नकद करता है
क्या कहलाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संवैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। 38 में करा है, निम्न में कौन मुद्रा गुणक की सही परिभाषा है? यहाँ यम मुद्रा का स्टॉक है और एच जो है उच्च शक्तिशाली मुद्रा है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एम बाई एच होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 नंबर में करा है, निम्न में कौन जो है सरकार का बैंकर है? तो सरकार का बैंकर है केंद्रीय बैंक है। 40 में करा है, निम्न में किस वित्तीय निवेश की ब्याज की दर अधिक होता है? तो वित्तीय निवेश की ब्याज की दर अधिक होता है तो राष्ट्रीय बचत पत्र में होता है। 41 में करा, तरलता पास में ब्याज दर का मान क्या होता है? बताइएगा, तरलता पास में ब्याज दर का मान क्या होता है? तो न्यूनतम होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 नंबर में कह रहा है कि सट्टा के उद्देश्य से मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर बताइएगा। तो यह निर्भर करती है बाजार ब्याज दर पर। 41 में कह रहा है कि M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों की निव्वल आवधिक जमाएं मुद्रा पूर्ति के किस परिभाषा से रखता है या खाता है? बताइएगा। 43 का राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, M3 से रखता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है, निम्न में किसे संकुचित मुद्रा कहा जाता है? संकुचित मुद्रा कहा जाता है M1 एवं M2 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 नंबर में कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के चालू खाते में घाटा कब होगा? तो घाटा तब होगा जब प्राप्तियां लेस देन भुगतान होगा। प्राप्तियां यानी छोटा हो जाएगा भुगतान से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 46 नंबर में कह रहा है कि कागजी मुद्रा का कौन सा मूल्य जो होता है अधिक होता है? तो अंकित मूल्य का होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा, अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का सामान्य मापदंड क्या है? तो मुद्रा है यानी रुपया है। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 में कह रहा है, मशीन पूंजी स्टॉक में वृद्धि यानी नई मशीन के प्रवाह को क्या कहते हैं? राइट आंसर ए हो जाएगा, सकल निवेश हो जाएगा। 49 में कह रहा है, विद्वान पूंजी स्टॉक में टूट फूट का समायोजन यानी मूल्यह्रास, टूट फूट का समायोजन यानी मूल्यह्रास क्यों किया जाता है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बी और सी दोनों को। बी में कह रहा है कि धारित पूंजी स्टॉक को बचाने के लिए या तो पुरानी मशीन को नई मशीन से प्रतिस्थापन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो पूंजी स्टॉक को लिए टूट फूट का समायोजन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 में करा है, निम्न में कौन जो पूंजीगत वस्तु नहीं है? तो पूंजीगत वस्तु नहीं है तो इस्पात की चादर। 51 में कह रहा है कि मुद्रा का कार्य है। तो मुद्रा का कार्य क्या होगा? तो मुद्रा का कार्य होगा विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचयन और मूल्य का मापक। ये सभी जो आपको मुद्रा का कार्य, राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 52 में कह रहा है कि निम्न में कौन जो है गुण बोधक शाख नियंत्रण की विधि नहीं है? बताइएगा, निम्न में कौन गुण बोधक शाख नियंत्रण की विधि नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैंक दर नहीं है। ओके, बैंक रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53 में कह रहा है, किसने कहा मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हर्टले विदर्स ने कहा। ओके, 54 में कह रहा है कि मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य जो है मूल्य स्थिरता, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है और आर्थिक स्थिरता है। सभी जो आपको मौद्रिक नीति के उद्देश्य है, डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 55 में कह रहा है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से जुड़ा हुआ है। तो जुड़ा हुआ कौन है? तो आपको ए और बी दोनों जुड़ा हुआ है। ए में कह सकते हैं वर्ष 1991 में और नरसिंह कमेटी ने, ठीक है, नरसिंघम कमेटी जुड़ा हुआ आपको बैंकिंग सुधार से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 56 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शाख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है? कौन नहीं है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नैतिक दबाव नहीं है। 57 में कह रहा है, भारत की मुद्रा है। तो भारत की मुद्रा कैसी है? तो शाख मुद्रा है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर में कह रहा है कि बाजार के किस अवस्था में मूल्य विभेद पाया जाता है? बाजार के किस अवस्था में मूल्य विभेद पाया जाता है? तो एकाधिकार में, डी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है, दूसरी नरसिंघम समिति का गठन किस वर्ष से हुआ? तो यह हुआ 1998 में, सी राइट आंसर हो जाएगा। 60 में कह रहा है, एक व्यावसायिक बैंक का तलपट कितने भागों में बांटा गया है? तो यह बांटा गया आपको 2 भागों में, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61
61 में कह रहा है कि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रण रखने के लिए अपनाता है, क्या अपनाता है, तो महंगी साख नीति अपनाता है। 62 में कह रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम क्या था, तो पहला नाम जो था आपको इंपीरियल बैंक था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 63 नंबर। 63 नंबर में देखिए क्या करा है। 63 नंबर में आप लोगों के बीच है करा है किसने कहा मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर काटता है, बताइएगा। कह रहा है कि किसने कहा मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त जो होता है, समस्त नहीं सभी जो है अर्थ विज्ञान चक्कर काटता है, किसने कहा था। तो राइट आंसर आपको 63 का हो जाएगा, देखिएगा डी हो जाएगा। ठीक है, मार्शल ने कहा था। ठीक है, मार्शल ने कहा था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर हम लोग क्या काट रहे हैं, तो चक्कर काट रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो इसका राष्ट्रीयकरण आपको हुआ था 1949 में, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है केंद्रीय बैंक किसके द्वारा साख पर नियंत्रण रखता है, बताइएगा। केंद्रीय बैंक जो है किसके द्वारा साख पर नियंत्रण रखता है, तो यह रखता है बैंक दर पर रखता है, खुले बाजार की क्रियाएं पर रखता है और नगद कोष अनुपात पर रखता है, ये सभी पर रखता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी पर। ओके, चलिए तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए 65 ऑब्जेक्टिव हम कंप्लीट कर दिए पार्ट 1 में। अगले वीडियो में हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। ओके, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की पढ़ाई किस प्रकार से चल रही है, कैसी चल रही है, आप लोग जरूर बताइएगा। या कौन सा विषय आपका कमजोर है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स करके बताइएगा। ठीक है, और आप लोग यह भी बताइएगा कि आपको किस पर वीडियो चाहिए। ओके, और ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, दोस्तों के पास वीडियो को जरूर पहुंचा दिएगा, शेयर कर दिएगा, स्टेटस जरूर लगा दिएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।